आज जंग छिड़ी है। आज हिंदुओं को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज हिंदुओं को बांट दिया गया, उनको अलग अलग कर दिया गया। इसका घाव नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आप चारों शंकराचार्य को मुख्य ट्रस्टी घोषित करना चाहिए। एक एक इशारे पे नरेंद्र मोदी भस्म हो जाएगा। 100 आइटम भस्म करने की शक्ति रखते हैं शंकराचार्य। प्रधानमंत्री गद्दी से बाहर हो जाएंगे, जो बैठे हैं ना ऐसे भगवाधारी, ऐसे जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे, फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे गिरेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नहीं आएगी। हिंदू खिलाफ है, पूरी तरह से शंकराचार्य आह्वान कर दिए हैं। चपतराय चपर चपर किया, हम 2 मिनट में निकाल लेंगे उसको। तत्काल मंदिर के ट्रस्ट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। 18 से 22 जनवरी अयोध्या के गलियों और सड़कों पे त्रिशूल के साथ, और उनको या दिखाएंगे अपने त्रिशूल से, अपने अंगूठे से दिखा के अपना खून बहाएंगे, चला के चले जाना गाड़ी संतों पे। इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी महाराज हैं। शंकराचार्य ने कह दिया कि अगर हमारी गद्दी छीनने की कोशिश की तो बहुत बड़ा, अरे एक एक इशारे पे नरेंद्र मोदी भस्म हो जाएगा। 100 आइटम भस्म करने की शक्ति रखते हैं शंकराचार्य। क्या समझते हो? गद्दी पे खतरा बन रहा है महाराज जी। कौन? शंकराचार्य के गद्दी पर प्रधानमंत्री गद्दी से बाहर हो जाएंगे, जो बैठे हैं ना ऐसे भगवाधारी, ऐसे जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे, फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे गिरेंगे। ऐसे मैं गिर के दिखाया हूं, ऐसे भी नहीं गिर पाएंगे। नहीं, फिर दोबारा नहीं, एक ही स्टेप में बहुत है। दो बार कहां गिरेंगे? उनको मौका नहीं मिलेगा दूसरा गिरने का। इसी तरह गिरेंगे, से बैठे और पट से गिर गए। नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में नहीं आएगी। हिंदू खिलाफ है, पूरी तरह से शंकराचार्य आह्वान कर दिए हैं। चपतराय से कहा है कि वो मंदिर हमें दे दी जाए। वो हमारा संघर्ष है, चपतराय कर रही है। अब अगर चपतराय चपर चपर किया तो कितना बड़ा शंकराचार्य, हम 2 मिनट में निकाल लेंगे उसको। तत्काल मंदिर के ट्रस्ट से बर्खास्त किया जाना चाहिए, और चारों शंकराचार्य को मुख्य ट्रस्टी घोषित करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा साधु संत समाज 18 से 22 जनवरी अयोध्या के गलियों और सड़कों पे त्रिशूल के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, और उनको या दिखाएंगे अपने त्रिशूल से, अपने अंगूठे से दिखा के अपना खून बहाएंगे, चला के चले जाना गाड़ी संतों पे। अगर तुम्हारे संतों की बात रखना पड़ी हो, जब तुमने बात का मान नहीं रखा, उनका मान सम्मान नहीं रखा, तो उनको कुचल डालो। हमें लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी को, चारों शंकराचार्य को भारत न्याय जोड़ो यात्रा में उनका समर्थन लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, और कहीं मेन पॉइंट में जहां वो रहते हो, उस मेन पॉइंट में उनके हाथ से एक पूजा करानी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने भी 4 शंकराचार्य को तैयार कर लिया है, एक के बदले एक, जिस पर विवाद छिड़ रहा है कि भैया ये नकली शंकराचार्य। सुनिए, मोदी जी तो नकली हैं, तो नकली आदमी तो पैदा करेंगे ना, वो असली कहां से पैदा कर पाएंगे? एक तो वो राम को लाए हैं, फिर कुछ चले आए हैं, फिर चाणक्य लेके आए हैं, फिर नमूने पैदा करके आए हैं। वो नमूने तो लेके आए हैं। हम सीधा प्रहार ब्राह्मणों पर, सीधा प्रहार हिंदुत्व पर, और सीधा प्रहार सनातन पर। इसका घाव नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आप ये तो बता दीजिए, कह रहे हैं आप अधूरा राम मंदिर हुआ है, यानी कि राम मंदिर का जो निर्माण है, जो राम मंदिर का जो निर्माण है वो अधूरा, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, तुम अंधे हो, जाके देख के आओ। आंख दिया है भगवान दो दीठो, नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है, वो अंधा है, धृतराष्ट्र है। और उसका नाम कैमराचार है। जितने लोग लगे हैं कैमराचार्य को बचाने में, हम खड़े रहेंगे शंकराचार्य को बचाने में। शंकराचार्य को बचाने की मेरी कोई ताकत नहीं है, वो जो इस पद पे बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों को समर्थन करके यह बताऊंगा कि सनातनी होता है, और ढोंगी और पाखंडी और पार्टीवाई वाला हिंदू पार्टीवाई का हिंदू होता है। आज जंग छिड़ी है। आज हिंदुओं को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज हिंदुओं को बांट दिया गया, उनको अलग अलग कर दिया गया 2 गुट में, एक शंकराचार्य एक कैमराचार्य। लेकिन राम भद्राचार्य दलालो सुनो, हिंदुओं को बांटने वाली पहली पार्टी भाजपा, कैमराचार्य और शंकराचार्य। बोलो भद्राचार्य। राम भद्राचार्य ने कहा कि भैया मुकदमा करो बेशर्म पे। जो उसने पहले SC/ST का बयान दिया, उस पर मुकदमा होना चाहिए। रामदेव ने जो ओबीसी को लेकर बयान दिया कि मैं चंद्रमुखी ब्राह्मण हूं, ऐसी तैसी ओबीसी की, बाद में उसको ओबीसी सुनाई देने लगा, तो ये नौटंकी नहीं चलेगी। दोनों पे मुकदमा करो, जेल में डालो। आर्टिकल 15 का उल्लंघन करने वाले दोनों संतों को जेल में डालना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर चमार होते
तो भद्राचार्य से कहो तुम अंधे हो गए हो, बहरे तो नहीं हो गए हो ना, सुनाई देना दिया जाता है ना। वो संत है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब जब वो किसी समाज को लेके आग उगलेंगे तो हमारे शब्द ऐसे ही होंगे। अंधे हैं बहरे, क्या रहे अंधे हैं बहरे तो नहीं है ना। सबरी के जूठा खाए थे तब पुरुषोत्तम कहलाए थे। तुम तो आशीर्वाद भी कमरे में ढाक के पर्दे के अंदर देते हो। तुम्हारा आशीर्वाद तो हम समझ ही नहीं पाए आज तक, कैसा आशीर्वाद दिए होगा। आप जाओगे कन्याओं को तो ऐसे ढाक देते हैं बाबा जी, वाह 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 वाह, क्या आशीर्वाद है। आप जाओगे कि नहीं अयोध्या? रामनवमी 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 जब बाइकाट कर दिया शंकराचार्य ने तो शंकराचार्य की बात नहीं लेकिन करेंगे। बात चल रही बात है, बात बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको आप भगवाधारी है, प्रतिष्ठा तो है भैया। जब अगर शंकराचार्य नहीं जाएंगे, शंकराचार्य इस बात को नहीं मानते हैं, तो हमारे सनातनियों में से कोई नहीं जाएगा। पूरा बीजेपी झूम रहा, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर। अभी मैंने पोस्टर दिखाया ना, राम और मोदी बराबर हो गए ना। मंदिर बनाने वाले तो मोदी है, इतना तो स्वीकार कीजिए, आप सच में राम विरोधी। अच्छा, मंदिर बनाने वाले मोदी जी है, तो मस्जिद बनाने वाला कौन है? बाबरी वाला 5 एकड़ का, बोलो कौन बनाया? मोदी बनाया। मतलब मोदी ने इमाम काबा को न्योता दिया है कि आगे आजाद पढ़वाओ। बताओ, बेमतलब वाला काम मत करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, बात खत्म। 2024 में कह रहे हैं कि कैश कराएंगे राम मंदिर को, उधर कृष्ण। अरे ये कैश कराएंगे, ऐश करेंगे, हम इनको बैक करेंगे। आप 22 जनवरी को मंदिर जाएंगे कि मस्जिद? हम 22 जनवरी को कहीं नहीं जाएंगे, ना मस्जिद का कोई दिन आता है ना मंदिर का कोई दिन आता है। रामनवमी का दिन आता है उनका, और जब मस्जिद का कोई त्योहार आएगा, मस्जिद में जाने का मौका आता है, मस्जिद भी जाएंगे। जिता रहे राम भगवान 2024 में 400 पार का इनाम। राम भगवान चुनाव हराएंगे। शंकराचार्य के जो आवेदन होगा, जो वो होगा, मंदिर की पूजा पाठ प्रतिष्ठा नियम कानून से होगी। सनातन नियमों को पालन करने वाली जो सरकार होगी, शंकराचार्य और हिंदुओं का समर्थन उसको। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि मोदी से, शंकराचार्य से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन? जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, कुछ दिन में अगर वो कह दे कि मुझे मोदी जी ने पैदा किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो उनको अपना बाप भी मान लेंगे। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं? और क्या, जब शंकराचार्य से बड़े मोदी जी है तो फिर उनके बाप भी होंगे फिर वो। और कहीं ना कहीं मान लिया है किसने? संबित पात्रा ने, कि वो देश के बाप है, मतलब उसके बाप हैं, हमारे नहीं है। तो फिर कह देंगे वो मेरा बाप भी है। जब लोग ये कह रहे हैं कि वो राम को लेके आए हैं, तो फिर अंधभक्त आरती उतारी जा रही है नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना, कल को अगर पापा 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 बोलेंगे कि पापा पापा पापा, तो मोदी जी आ जाएंगे, बाकी खत्म। तो आरती आप नहीं उतारेंगे मोदी जी? फालतू वाले ड्रामा हम नहीं करेंगे इस वक्त। सीधी बात है, आरती उरती उतारने का मतलब तब रहेगा जब हमारे नियमों से काम होगा। जब सनातन का कोई महत्व नहीं है, सनातन तो कोई काम ही नहीं है, बात ही खत्म। आप दिया जलाएंगे? ये बात हम उस दिन अंधेरा करेंगे और लाइव आके अंधेरा करेंगे। मैं फिर बोलूंगा, पागल ना बनना, पढ़े लिखे पत्रकार हो, जनता देख रही है। तुमको अभी हैप्पी बर्थडे बोलेगे, तुम्हारे बर्थडे के दिन बोलो कब बोले तुमको? बर्थडे के दिन ना, अभी बोलेंगे, कहोगे पागल है, बौड़ा गया है, हम गांजा पी के चला आया है। तो वही कह रहे हैं, उनका जन्मदिन के दिन ही मंदिर देना चाहिए। अरे स्वागत करना चाहिए नरेंद्र मोदी का, भैया इतना बड़ा मंदिर, अरबों खरबों का प्रोजेक्ट ला दिया। देखो, अरबों खरबों का होगा, मंदिर आने से विकास होगा। तो मतलब मंदिर व्यापार है, बाजार है। तुम्हारे कहने का मतलब ये मंदिर नहीं है, सदर बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, ड्रामेबाजी बंद करो, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी शंकराचार्य की बातें, उस पर महत्व मिलेगी, वो हम बाद में तय करेंगे। रोजगार क्या मिल रहा है, कब्जा हो गई जमीन पूरी लोगों की, इस पे चर्चा नहीं है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सही नियमों से होनी चाहिए, 10 इसी पे पूरा मामला अंतिम निर्णय है, बस, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी भी तो अभी इस पे हम कोई चर्चा नहीं करने वाले। हमारे शंकराचार्य चर्चा कर रहे हैं। जब एक सवाल, लास्ट सवाल, शंकराचार्य ने ससम्मान जो है निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है, और उसी के रास्ते पर राहुल गांधी, खड़गे, तमाम लोग। जब शंकराचार्य का महत्व नहीं, तो सनातन में किसी भी नेता, किसी भी हिंदू का समर्थन नहीं किया जाएगा। शंकराचार्य का निर्णय अंतिम निर्णय है सनातन में। जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सनातन के प्रधानमंत्री हमारे शंकराचार्य है। सनातन धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य है। और बागेश्वरम हो, भद्राचार्य हो, इन सबको हम ठेंगे पर रखते हैं, सबको नहीं मानते। साफ सीधी बात, दस्ता फाइनल। गलत बयान दे रहे हैं आप। सीधी बात, नहीं मानते। किसी को भी अपना बाप मान लेना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों मानेंगे भाई? शंकराचार्य हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा आशीर्वाद कौन सा होता है, कभी हमको बता देना उनसे पूछ के, तो हम दे देंगे। आप वो ढाकते हैं ना लोग, धीरेन्द्र शास्त्री, वो बाद में हम चेक कर। देखो, ये सब नमूनों की बात मत करो, लास्ट करें, ये बकवास मत करो कि कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा
कि बागेश्वरम वाले बाबा पहले अपने बाप का पता बताएं क्योंकि कितने बाप के हैं, जब किसी उन्होंने राम को बताया था कि राम के 5 पिता हैं। बाबा रामदेव भी जा रहे हैं। अब रामदेव पे हम क्या ही बोलें भाई, व्यापारियों की बात कहाँ ही कर रहे हो। जो अब बताओ, अगर रामदेव बाबा के जो तेल बनाते हैं उसमें दम होता कि बाल नहीं झड़ते हैं, तो अमित शाह का बाल कहाँ है? जवाब दें वो। नरेंद्र, उनको कहा है कि आंख में दवा डालोगे तो आंख सही हो जाएगी, आंख में चश्मा ही लगाना पड़ता। नरेंद्र मुझे चश्मा क्यों नहीं उतरा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे इतना ही ज्ञानी हो तो भ्रष्टाचार की आंखें वापस कर दो। जो उस ज्ञान है ना हमारे में, ये जब फ्रॉड वाले लोग हैं, अब फ्रॉडों की बात हम नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।